नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर इस पे मैसेजेस भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी मॉर्निंग में क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में एक रेगुलर बेसिस पर क्लास चल रही है और इसके साथ ही मेरा एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए उससे संबंधित। इसके साथ ही मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक रेगुलर बेसिस पर क्लास रनिंग में है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास हुई थी उसी को आधार मानकर मैं आपको ये वीडियो में क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। इस क्वेश्चंस में वे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको इस वीडियो में एक वीडियो में आपको मॉर्निंग वाले क्लास के अकॉर्डिंग्स में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है सामाजिक पर्यावरण पार्ट 1, उसका पार्ट 2 मैं अब देने जा रहा हूं आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज अब इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा इससे संबंधित है सामाजिक पारिस्थितिकी से। मानव पारिस्थितिकी तथा मानव प्राणियों मानव पारिस्थितिकी मानव प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के आपसी संबंध को स्पष्ट करती है। यानी मानव पारिस्थितिकी एक प्रकार का विज्ञान है जो मानव प्राणी और उनके पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होते हैं उनको क्या करता है, स्पष्ट करने का कार्य करता है। राइट, अब यहां पर आपको देखिए ये तो परिभाषा हो गई मानव पारिस्थितिकी का, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कथन किसका है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप डायरेक्ट इसको रट लीजिए। ऑकबर्न एवं निमकॉफ, हमारे ऑकबर्न एवं निमकॉफ जी थे जिन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी की परिभाषा ये दी है, जिसमें सामाजिक परिस्थिति में मानव और उसके पर्यावरण के साथ क्या अंतर संबंध होते हैं ये इन्होंने इस कथन के थ्रू बताया है। आपको बताना चाहूंगा कि मानव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करने में राधाकमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान है। राधाकमल मुखर्जी ने समेकित उपागम का प्रयोग किया था। समेकित उपागम यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का प्रयोग करके मानव समाज का पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है इसे बताने के लिए समेकित उपागम का प्रयोग किया था अध्ययन करने के लिए। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। मैकेंजी के अनुसार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकेंजी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के तत्वों में कौन शामिल है ये बताया था। मतलब कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत मैकेंजी के अनुसार। तो इन्होंने आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने मुख्यतः 4 प्रकार की बताए थे, 4 प्रकार के तत्वों को बताया था, जिसमें से यहां पर 3 तत्व पर्यावरण, बनावट, ये जनसंख्या में हम आकार और घनत्व को देखते हैं। जबकि पर्यावरण में अगर आप देख लोगे तो पर्यावरण में 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका हो जाएगा भौतिक आधार पर। तो यहां पर प्राकृतिक जो होता है उसमें हो जाएगा जलवायु, तापमान, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। और नेक्स्ट बनावट में, तो बनावट में यहां पर बसावट का जो होता है, बनावट यानी जो भी आवास हैं, हैबिटेट्स हैं, उनका क्या साइज है, क्या आकार है, वो बनावट, या किस प्रकार उसकी बनावट है, आकार किस प्रकार का स्वरूप है उसके आकार का, ये इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो मैकेंजी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी तत्वों में कौन शामिल है, तो मुख्यतः इसके कितने प्रकार हैं ये भी आप रटिएगा कि 4 प्रकार में 3 प्रकार दिया गया, 3 तत्व पर्यावरण, जनसंख्या और बनावट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी आंसर। ठीक है, और चौथा भी इसमें आ जाएगा, इसमें संस्कृति आधारित जो होता है सांस्कृतिक तत्व। ओके, जो सांस्कृतिक तत्व है वो आ जाता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित, और भी आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के जनसंख्या के तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के जनसंख्या के तत्व नहीं है? तो पहला है इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, दूसरा है ऑप्शन परंपराएं, तीसरा ऑप्शन जन्म दर, और चौथा ऑप्शन है इसमें मृत्यु दर। 1, 2, 3 और 4 ये हो गए। तो आपको बताना चाहूंगा सामाजिक पारिस्थितिकी के जनसंख्या के तत्व कौन से नहीं है। अब आपको जैसे पता है कि सामाजिक पारिस्थितिकी में तत्व, वो संस्कृति के तत्व तो आएंगे नहीं, तो संस्कृति तत्व आपको अभी संस्कृति तत्व से संबंधित भी क्वेश्चंस मैं कल मॉर्निंग क्लास में कराया था। संस्कृति की मैंने बताया था कि मानव की जो क्रियाएं हैं, जो मानव के सामान्य व्यवहार, जैसे उनके खान पान, उनकी रहन सहन, उनकी उनके ड्रेसेस, ये सब सारी चीजें क्या है? ये सब सारी चीजें उनकी संस्कृति है। संस्कृति को मैंने ये भी बताया था मॉर्निंग क्लास में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया था कि मानव का अब तक का, यानी जन्म से लेकर अब तक जो भी सीखा हुआ व्यवहार होता है वो उसकी क्या होती है? संस्कृति। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि बस सामान्य कार्य व्यवहार, जो मनुष्य के सामान्य कार्य व्यवहार होते हैं वो उसकी क्या होती है? कल्चर, यानी उसकी संस्कृति है। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये सामाजिक परिस्थिति में संस्कृति तत्व होंगे, तो आप इसमें जोड़ लीजिए संस्कृति तत्व कौन सा नहीं होगा। तो जनसंख्या का आकार आता है सामाजिक परिस्थिति में, जन्म दर भी आता है, मृत्यु दर भी होगा, लेकिन परंपरा क्या होगा? ये सांस्कृतिक तत्व में आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक तत्व, ये सांस्कृतिक तत्व है। सामाजिक तत्व तीनों होंगे, तो यहाँ पे नहीं वाला पूछे तो परंपरा इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसी संबंधित। फोर्थ क्वेश्चन इज, निम्न में से किस मानव विज्ञानी ने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को विकसित किया? पहला ऑप्शन है रॉवेंट्री, बी ऑप्शन है हैकल, सी ऑप्शन है जूलियन स्टीवर्ट, एंड डी ऑप्शन इज अल्फ्रेड ब्राउन। देखिए, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको सीधे इसको भी रटना है क्योंकि फैक्चुअल है। इसको किस मानव विज्ञानी ने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द को विकसित किया? तो जूलियन स्टीवर्ट। आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस बार जो नेट का एग्जाम हुआ था, एनटीए नेट का, उसमें भी क्वेश्चन ही आया हुआ था जूलियन स्टीवर्ट का किससे संबंध है? तो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम। इनका एक स्टेटमेंट था इससे संबंधित, मैं यहीं पे ये क्वेश्चन भी बना है
लेकिन मैं आंसर के रूप में इसको लिख दे रहा हूं। इनका स्टेटमेंट था कि मानव अनुकूलन मनुष्यों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिला है। मानव अनुकूलन, मानव यानी मानव का जो अनुकूलन करना होता है, ठीक है, अनुकूलन की जो विशेषता होती है मानव में, वो उसे कहां से मिलती है? मनुष्यों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिलती है। मानव अनुकूलन मनुष्यों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिलता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जूलियन स्टीवर्ट ने मानव अनुकूलन को बताया कि मनुष्यों को एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, मानव अनुकूलन की विशेषता। मानव अनुकूलन क्या होता है? एक्चुअली मानव अनुकूलन का मतलब यहां पर है कि मनुष्य का समाज में होने वाला परिवर्तन और इसके आधार पर मनुष्य अपने लाइफ स्टाइल या जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। जीवन स्तर में परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन का जो गुण है मनुष्य में, ये उसका अनुकूलन करना कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। जूलियन स्टीवर्ट ने सांस्कृतिक पारिस्थितिक शब्द को विकसित किया और इनका एक स्टेटमेंट था कि मनुष्य में जो अनुकूलन का जो एक विशेषता होती है मनुष्य में, वो उसको समाज से एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में उसे क्या होती है? प्राप्त होती है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन थोड़ा मैं और देख लेता हूं। हाँ, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उनको लिया जाता है। रिक्त स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। उनको लिया जाता है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्या चीज है? पहला ऑप्शन है विधि, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, सी ऑप्शन प्राविधि, और डी ऑप्शन है प्रयोग। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग ब्रेड ना करते हुए, इसमें प्रौद्योगिकी बताया है कि प्रौद्योगिकी के अंदर क्या चीज हम प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा क्या चीजें हमको सहायता प्राप्त करती हैं, जिसकी वजह से हम भौतिक लक्ष्य को अपने प्राप्त कर पाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा ये विधि नहीं है, ना तो ज्ञान। प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान की वजह से आप काम करना नहीं शुरू कर दोगे। ठीक है, प्रौद्योगिकी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक काम कर, इसमें प्रयोग भी नहीं कर सकते, ये सब साइंस में यूज हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि प्रविधि यानी होती है टेक्निक्स, ये टेक्निक्स है। यानी प्रविधि क्या होता है? प्रविधि होता है मनुष्य में निर्माण करने की एक कैपेसिटी जो विकसित होती है, उसी को प्रविधि कहते हैं। यानी मानव कला का जो निर्माण करने की विशेषता होती है, मानव कला जो मनुष्य को किसी भी चीज के निर्माण करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। वो प्रोत्साहित करने में कौन मदद करता है? प्रविधि। यानी प्रौद्योगिकी में हम उन प्रविधियों को इस्तेमाल करते हैं, उन प्रविधियों की सहायता लेते हैं, जिसके वजह से हम किसी भी चीज को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से संचालित कर सकते हैं,
और इसे क्रियान्वयन में आगे भविष्य में भी क्या कर सकेंगे, उसे प्रयोग करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रविधि की वजह से, प्रौद्योगिकी आधारित प्रविधि की वजह से। आई होप यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर, मैंने आपको एक टारगेट किया था, प्रत्येक व्यक्ति 10 लोग को सब्सक्राइब कराए कम से कम, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप रख ही सकते हो। अपना जो भी ग्रुप है आप उसमें सेंड करिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको दिन में कम से कम 2 वीडियो आप बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो जूम ऐप पे रनिंग में क्लास है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नया बैच इसका शुरू हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।